नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्ज़ाम। इस पे हम लोग पूर्वालोकन सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे थे। पूर्वालोकन सीरीज़ में भारत का सामान्य भूगोल हम कंप्लीट कर रहे थे। आज ये हमारा 29वां लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं नकदी फसल के बारे में। चलिए प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। भारत में कपास दूसरी प्रमुख मुद्रादायक फसल है। मतलब कपास जो है कैसी फसल है? वो मुद्रादायक यानी कि वो फसल जिसको बेच के मुद्रा प्राप्त होती हो, मुद्रादायक फसल है। जिससे देश के सबसे बड़े सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल प्राप्त होता है। तो देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन है? और सबसे बड़ा उद्योग देखा जाए तो सूती वस्त्र उद्योग है। और उस सूती वस्त्र को उद्योग को चलाने के लिए जो कच्चा माल होता है वो क्या होता है? वो कपास होता है। कपास मालवेसी कुल का पौधा है। कपास कैसे है? मालवेसी कुल का पौधा है। कपास की विश्व की दो प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रथम देशज कपास एवं दूसरा अमेरिकी कपास यानी कि वर्ल्ड ओल्ड नहीं तो ओल्ड वर्ल्ड कॉटन और दूसरा देखा जाएगा न्यू वर्ल्ड कॉटन। ये ओल्ड और न्यू से थोड़ा समझ पा रहे हैं आप क्यों क्यों ऐसा नाम दिया गया? ओल्ड न्यू न्यू अंग्रेजों का नाम होगा। जब ये अंग्रेज खोजे होंगे तो उनको दो प्रजातियों में बांट दिए होंगे। जो अमेरिका में कपास पाई जाती है वो प्रथम दुनिया की जो एकदम नई दुनिया है, अमेरिकन कपास मतलब न्यू वर्ल्ड कॉटन, उसको न्यू वर्ल्ड बोल दिया गया था ना। जितने भी विकसित राष्ट्र हो गए थे उनको न्यू वर्ल्ड बोल दिया गया था। और जितने भी विकासशील या अविकसित राष्ट्र थे उनको क्या देशज कपास यानी कि ओल्ड वर्ल्ड में बोल दिया गया होगा। भारत का कपास देशज पौधा है देखिए, क्योंकि गोरों ने इस पर राज किया था तो इसको देशज बोल दिया इनका। भारत का देशज पौधा है। ऋग्वेद एवं मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। सोचिए, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद के साथ मनुस्मृति में भी इसका उल्लेख मिलता है। तब मिलता है जब ये सब राष्ट्र जो अमेरिका जैसे राष्ट्र की परिकल्पना ही तब अस्तित्व में ही नहीं थे। ऋग्वेद जैसे समय में उस वक्त कपास की बात हो रही है तो न्यू वर्ल्ड पे आ गया। क्या आप समझ? यही है मैं काले सब। ऋग्वेद एवं मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। भारत विश्व का पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई। यानी कपास की ऐसी कोई प्रजाति विकसित हुई कि जो दो अलग अलग कपास की प्रजातियों में जो अच्छाइयाँ होंगी उन दोनों को मिला के जो संकर प्रजाति बनाई गई वो भारत में विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन प्राप्त होता है। कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो कपास के लिए कैसी कृषि कृषि मिट्टी की आवश्यकता होती है? वो होती है काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए 25 डिग्री से 34 डिग्री का उच्च तापमान, 210 दिन की पाला एवं ओला रहित अवधि, स्वच्छ आकाश, तेज व चमकदार धूप तथा 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इसे चमकदार धूप के साथ ओला ओला मतलब जो ओला जो नहीं गिरते हैं सब ओस ओस होते हैं वो सब उसको नहीं चाहिए रहती है। इसको साफ बादल चाहिए, चमकदार धूप चाहिए होती है और वर्षा की मात्रा में 175 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा आवश्यक होती है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में प्रमुख फसलों के संदर्भ में कपास की खेती 13 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की गई। पश्चिमी उत्तर पश्चिम व पश्चिमी भारत कपास का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। तो उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत क्या है? इसका कपास का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। आर्थिक समीक्षा 2000 आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2019-20 में कपास उत्पादन शीर्ष 3 राज्य हैं, क्रमशः महाराष्ट्र, गुजरात एवं तेलंगाना। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2019 और 20 में कपास जो सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित हुए? वो है महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना में उत्पन्न हुए। महाराष्ट्र में काली मिट्टी का व्यापक विस्तार है जो कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। भारत को कपास को महाराष्ट्र का श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है।
तो कपास को जो महाराष्ट्र का क्षेत्र कैसे जाना जाता है, किस नाम से? श्वेत स्वर्ण यानी कि वाइल्ड गोल्ड के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में कपास की कृषि मुख्यतः राज्य के पश्चिमी भाग में मालवा पठार एवं नर्मदा नदी के क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ के प्रमुख कपास उत्पादन जिले पूर्वी एवं पश्चिमी निमाड़, धार, देवास, शाजापुर, उज्जैन, रत, रतलाम, होशंगाबाद तथा राजगढ़ है। खंडवा और खरगोन जिलों को कपास की खेती के लिए सफेद सोने के क्षेत्र भी कहे जाते हैं। तो खंडवा या खरगोन जिले को कपास की खेती के लिए सफेद सोने के क्षेत्र कहे जाते हैं। कपास के रेशे इसमें बताना ये चाह रहा है कि कपास के रेशे कहते हैं, कपास के रेशे कपास के बीज से प्राप्त होते हैं। कपास का जो बीज होता है उसमें से जो पंखुड़ियाँ निकलती हैं ऐसे ऐसे मतलब वही कपास होती हैं। तो वो कहाँ से निकल रही हैं? कपास के बीज से निकल रही हैं। चलिए, जो इसमें पूर्वावलोकन में नोट्स दिए थे वो कंप्लीट हुए। अब प्रश्न उत्तर देखते हैं। वह फसल वह फसल उष्ण प्रकृति की है जिसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए कम से कम 210 दिन पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की अ, हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उनकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन है? तो यह कपास है। देखिए, इतना बड़ा सेंटेंस बना दिया गया। लोग अगर इसको छोड़ने पे आ जाए तुरंत देखेंगे तो बहुत बड़ा टाइम टेकिंग आ रहा है, लेकिन बहुत आसानी से एक नंबर दिलाएगा अगर किसी ने इस सेंटेंस को पूरा पढ़ा। पहला ही ऑप्शन। देखिए, प्री में पूछा भी गया था अभी 3 साल पहले। ये इस सब के प्रश्न जो होते हैं आसान होते हैं, लेकिन सब मनोविज्ञान से खेलने वाले प्रश्न होते हैं कि मानसिक दबाव में जब आप पेपर दे रहे इतना बड़ा क्वेश्चन देखेंगे आप सोचेंगे कि इसको शिफ्ट करके आगे बढ़ें। ये ऐसे प्रेशर बनाने के लिए प्रेशर टैक्टिक के रूप में ये सब क्वेश्चन यूज होते हैं आसान है सब, लेकिन इस तरह क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है इतने लंबे चौड़े लिख के कि जिससे विद्यार्थियों के मानसिक दबाव बने और छोड़ के वो आगे बढ़ें। भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो कौन करता है? वो करेगा आपका उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत करेगा। यानी कि अगर हम भारत का एक रफली फिगर बनाएं, इसे बना दें तो क्या कह रहा है? उत्तरी वाला ये वाला क्षेत्र और उत्तर पश्चिम, अगर यहाँ से मान लीजिए उत्तर वाला तो ये उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र करता है। ये वाला क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र उत्पादन करता है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है कौन है? वो है महाराष्ट्र है। तो भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन सा है? वह महाराष्ट्र है। निम्नलिखित में से किस जिलों को कपास की खेती के लिए सफेद सोने का क्षेत्र कहते हैं? कहते हैं खंडवा या खारवान को कहते हैं। ये कौन है? ये मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश में खंडवा या खरगोन जिले को कपास की खेती के लिए सफेद सोने का क्षेत्र कहते हैं। अब है महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? वो देखेंगे, कपास को कहा जाता है। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत कपास के पौधे का आदि निवास है, मतलब बहुत पहले से कपास यहाँ पाया जा रहा है। सही है, क्योंकि ऋग्वेद जैसे और मनुस्मृति जैसे लेखों में भी इसकी उल्लेखता पाई जाती है। दूसरा है विश्व में भारत पहला देश है जहाँ कपास की संकर किस्म विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। तो आप देखेंगे ये भी सही है, उसकी एक संकर किस्म की प्रजाति हुई। तो सी वाला ऑप्शन सही है। अब है कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं? वो बीज से प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्र की काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण देखेंगे
सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभदायक होती है। तो ये सी वाला सही है। भारत में किस राज्य में कपास का औसत उत्पादन सर्वाधिक है? वहाँ देखेंगे आप, आंध्र प्रदेश में औसत उत्पादन सर्वाधिक है। अब हम दूसरी फसल जो पढ़ने जा रही हैं, नकदी फसल, वो गन्ना है। 1 मिनट के लिए वीडियो रोकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। तो गन्ना कैसा पौधा है? एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, परंतु उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी जैसे जैसे आर्द्र दशाओं के गर्म आर्द्र दशाओं के अंतर्गत उत्तरी भारत में उगाया जाता है। मतलब कि उष्णकटिबंधीय पौधा है, लेकिन जहाँ आर्द्रताएं गर्म आर्द्रताओं की दशाएं भी हैं, जैसे कि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी ये उगाया जाता है। यह ग्रेमिनी का कुल का एक पौधा है। या कैसे? ये ग्रेमिनी कुल का एक पौधा है, ध्यान रखना। यहाँ कपास गन्ने की फसल के लिए सामान्यतः 21 से 27 डिग्री तापमान एवं 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्ष 2021-22 में भारत में गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि उत्तर प्रदेश यानी कि 21.80 लाख हेक्टेयर में, उसके बाद महाराष्ट्र 11.43 लाख हेक्टेयर में है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक उत्पादन मतलब कि गन्ने में यूज होने वाली भूमि कौन कौन सी है सर्वाधिक? वो उत्तर प्रदेश की, उसके बाद महाराष्ट्र की मिलेगी। भारत में शुद्ध सकल क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र गन्ना है। यानी कि भारत में शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक, मतलब कि अगर मान लीजिए भारत का इतना बड़ा क्षेत्र है और इतने में ही गन्ने की खेती होती है, इस गन्ने के क्षेत्र में, सकल क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में जो सिंचाई के लिए क्षेत्र है, इसमें सर्वाधिक किसकी सिंचाई होती है? वो गन्ने की होती है। भारत में वर्ष 2021-20 के चतुर्थांश अग्रिम अनुमान आंकड़ों के अनुसार गन्ना उत्पादन तीन अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। गन्ना उत्पादन के एक व्यावहारिक उपागम जैसे धारणी गन्ना उपक्रम तथा सतत गन्ना पहल पद्धति कहा जा सकता है। इसका प्रारंभ भारत में गन्ने की खेती में सुधार हेतु वर्ष 2009 में किया गया था। इस पद्धति का प्रारंभ इक्रीसेट एवं WWF यानी कि इक्रीसेट WWF के संयुक्त पहल के रूप में किया गया था। कृषि की प्रारंभिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। इसमें कैसे बीज की लागत बहुत कम होती है? तो गन्ने में बीज की लागत जो देखेंगे आप बहुत कम होती है। अब उसके बाद आगे देखेंगे। तथा कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में अंतःशस्या में ज़्यादा गुंजाइश होती है। इस पद्धति में अकार्बनिक एवं कार्बनिक दोनों रसायनों का प्रयोग किया जाता है। भारत में गन्ना के प्रजनन का कार्य कोयम्बटूर में किया जाता है। तो गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? वो कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में वर्ष 1912 में गन्ना प्रजनन संस्था की स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1959 में इसे ICAR का भाग बनाया गया। गन्ने की अड़सली गन्ने की अड़सली फसल में खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है। तो गन्ने की अड़सली फसल कहाँ होती है? वो महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में
की जाती है। इसकी बुआई इसकी बुआई जून जुलाई अगस्त में होती है तथा यह पकने के लिए 16 से 18 महीने का समय लेता है। भारत विश्व में चीन का सबसे बड़ा भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो भारत जो है विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जबकि चीन दूसरे स्थान पे आता है। चीनी का उपभोक्ता सबसे बड़ा कौन है विश्व में? वो भारत है। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद चीन आता है। चीन यानी हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो आता है। अब उसके बाद देखेंगे, वर्ष 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में प्रतापपुर में स्थापित की गई। उत्तर प्रदेश राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है। तो शक्कर का प्याला कौन कहलाता है उत्तर भारत में? उत्तर प्रदेश को भारत का क्या कहा जाता है? शक्कर का प्याला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर चीनी उत्पादन सबसे ज्यादा। चीनी उत्पादन से तात्पर्य क्या है? चीनी उत्पादन से तात्पर्य ये है कि गन्ने की सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। प्रारंभ 1960 में उत्तर प्रदेश व बिहार मुख्य चीनी उत्पादक राज्य थे, किंतु इसके बाद दक्षिण भारत में अनुकूल जलवायु व काली मृदा का क्षेत्र होने तथा नमी संरक्षण की क्षमता एवं ट्यूबवेल सिंचाई का विकास होने के कारण इस उद्योग की स्थानांतरण हो गया। दक्षिण भारत में गन्ने की उच्च उत्पादकता पाई जाती है। यहाँ गन्ने में शर्करा की मात्रा अधिक होती है। वर्ष 2021 में के आंकड़े के अनुसार चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम तथा महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर है। तो महाराष्ट्र कैसा स्थान पर है? महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। भारत में सूती वस्त्र के बाद चीनी उद्योग सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। जबकि भारत में सूती वस्त्र सबसे बड़ा उद्योग हुआ है। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद चीनी आएगा कृषि आधारित पर। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक कृषि विभाग के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2020 और 21 में भारत विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश था। इस संदर्भ में ब्राजील पहले एवं यूरोपियन यूनियन जो है तीसरे स्थान पर था। विपणन वर्ष 2020-21 में विश्व में चीनी का कुल उत्पादन 180.1 मिलियन टन अनुमानित है, जिससे भारत का हिस्सा 35.76 मिलियन टन तथा ब्राजील का हिस्सा 42.05 मिलियन टन रहा। ब्राजील से चीनी का निर्यात 32.15 मिलियन टन था। वर्ष 2020-21 में भारत में चीनी का उत्पादन विश्व उत्पादन का 18.74% था। यानी कि 2021 में पूरे विश्व में अगर 100 किलो चीनी हुई है तो उसमें से 18.74% आप देखेंगे वो किसकी है? वो आपको मिलेगा भारत की तरफ से मिलेगा। ये यहाँ कहना चाह रहा है। चलिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष लीस्ट पावर एफिशिएंट फसल है? वह है गन्ने की है। भारत में किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे बड़ा भूभाग है? वह देखेंगे उत्तर प्रदेश का भाग सबसे बड़ा है। भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के संचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? वह आपको मिलेगा गन्ने का मिलेगा। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्य का घटते हुए क्रम लगाइए। तो वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है कौन है? वो उत्तर प्रदेश है। भारत के किस
राज्य में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है, वह बिहार एवं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। गन्ना उत्पादन 2013 में राज्यों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम में क्या देखेंगे आप? वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी उत्पादन प्रक्रम में शीरा एक उपोत्पाद है। उपोत्पाद है। चीनी कारखाने में चीनी मिल में से निकाली हुई भाप बनाने के लिए बॉयलर में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। सही है। चीनी मिल चीनी मिल के रूप में केवल गन्ने में ही चीनी का उत्पादन होता है। तो ये सही नहीं है। पहला वाला ऑप्शन सही है। गन्ना उत्पादन गन्ना उत्पादन के एक व्यावहारिक उपागम का, जिसे धारणीय गन्ना उपक्रामक के रूप में जाना जाता है, क्या महत्व है? इसका महत्व देखेंगे। पहला, कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीजों की लागत बहुत कम होती है। सही है। इसे ड्रिप सिंचाई का प्रभावी संकेत हो सकता है। सही है। अब चौथा देखेंगे। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतःशस्य की ज़्यादा गुंजाइश होती है। सही है। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं। इसमें रासायनिक कार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है। तो यह गलत है अपने आप में। तीसरा प्रश्न। अब जहाँ जहाँ 3 हो उसको हटा दो। ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा। बचा क्या? 1, 2 और 4 बचा। निम्न गन्ने की शक्कर की मात्रा घट जाती है यदि, ये वाला ऑप्शन क्या दिया है? पकने की अवधि में पाला गिर जाए। अगर पकने की अवधि में पाला गिर गया तो जो गन्ना होता है, जिसे शर्करा बनाया जाता है, उसकी जो शर्करा होती है उसकी उत्पादकता में कमी आ जाती है। भारत में चीनी की प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक हैं। वो देखें, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। निम्नलिखित में से या 1516 में भारत की वृहद चीनी उत्पादन करने वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम को प्रदर्शित करिए। वो थे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। चीनी उद्योग के संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% है। ये गलत है। भारत में चीनी उत्पादन दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। ये सही है। अब देखेंगे। भारत 15% हिस्सा है, ये थोड़ा विवादित नजर आ रहा है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ये जो आप देखेंगे, चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो ये भी सही है अपने आप में। अब फिर है, भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो गलत है। ब्राजील सबसे बड़ा उत्पादक है। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख केंद्र है, वह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कौन सा राज्य भारत को शक्कर का प्याला कहलाता है? वो उत्तर प्रदेश कहलाता है। उसके बाद देखेंगे, भारत के निम्न राज्यों में से चीनी का कटोरा कहा जाता है, वह कहा जाता है उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अब 1903 में भारतवर्ष में प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई। कहाँ? प्रतापपुर में। देवरिया बलिया क्या था उसमें? देवरिया में स्थापित की गई है। इन इन कारकों में उत्तर भारत में दक्षिण में उद्योग 3 के स्थानांतरित वितरित में सहायता है। में सहायता देखेंगे। पहला मिलेगा आपको गन्ने के प्रति एकड़ उत्पादन में
दूसरा आपको मिलेगा गन्ने में शर्करा की अधिक होना, और तीसरा आपको मिलेगा कि पेशाई में अधिक लंबा मौसम। सस्ता श्रम इसमें नहीं होता, ध्यान रखिएगा, श्रम महंगा होता है। अब उसके आगे देखेंगे, गन्ने के प्रजनन का कार्य कहाँ होता है, तो कोयम्बटूर में होता है, यानी कि तमिलनाडु कोयम्बटूर में होता है। 1912 में इसको रखा गया। गन्ने के बीज उत्पादित किए जाते हैं, वह कहाँ किए जाते हैं, SBI कोयम्बटूर में किए जाते हैं। गन्ने की अर्धशाली फसलें पकने में समय लेती हैं, लगभग 18 महीने का। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, क्योंकि चीनी के प्रति हेक्टेयर पौधेवार तथा उनसे रस की मात्रा दक्षिण भारत अधिक होती है। ये वाला सही होगा इसमें। कथन प्रश्न, उत्तर भारत में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादन कम है। अब उसके बाद देखेंगे कि महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिल सहकारी क्षेत्र के स्थापित हैं, तो ये भी गलत है। तो ये सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आ जाएगा तिलहन। तिलहन को अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।